बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सायरा और आप देख रहे हैं रेसिपी बाय सारास किचन। रमज़ानुल मुबारक के इस खूबसूरत इख्तिताम पर ईद की ज़बरदस्त और बहुत ही स्पेशल स्वीट डिश शीर खुरमा आज आपके साथ शेयर करूँगी, मुकम्मल इसकी मेजरमेंट के साथ कि कितने दूध में कितनी सवैयाँ कितनी चीनी जाए तो ज़बरदस्त सा हमारा परफेक्ट मीठा बनता है। तो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। यहाँ पर एक परफेक्ट शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर ले लिया है 1 कप दूध, और ये फुल फैट मिल्क है जो घर में गवाले का आता है वो लिया है। साथ में इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून ड्राई मिल्क, जिसको फुल क्रीम के साथ मैंने लिया है, ये टी वाइटनर नहीं है। इसको इसमें मिक्स कर लें ताकि कोई लम्प्स ना रहे और इसको अच्छे से पका लें। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से बॉईल होना शुरू हो जाएगा और थिक होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप देखें कि ये बॉईल हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, तो आपने इसको इस फॉर्म में लाने से पहले कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, आपने इसका नेक्स्ट प्रोसेस कर लेना है। विस्क की हेल्प के साथ आपने इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे भी ना लगे। देखिए एकदम से आपके पास बिल्कुल मावा जिस तरह होता है वैसा ही ज़बरदस्त खोए स्टाइल का थोड़ा सा आपके पास ये दूध जो है वो तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं रेसिपी में कि इसको जब आप उठाएंगे ये इस किस्म के टेक्सचर का होगा। बस अब इसको मज़ीद खूबसूरत और क्रीमी बनाने के लिए हमने ये वाला स्टेप किया था। अब इसके हम अंदर शामिल कर देंगे 1 लीटर दूध, जो कि बिल्कुल हमारा फुल फैट मिल्क है, उसको हम इसमें शामिल कर देंगे। और साथ में हम इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 इलायचियाँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने इसमें ले लिया है आधा कप के करीब शुगर। इसको आप हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ दें। और दूसरी तरफ हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने, उसके अंदर डाल दिया है 1 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी को हम थोड़ा सा मेल्ट करेंगे और यहाँ मैंने ले लिए हैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, जिसमें हैं जी छुआरे, किशमिश, बादाम और पिस्ते। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा जैसे आपकी मर्ज़ी है आप इसकी क्वांटिटी कीजिए। इसको देसी घी के अंदर अच्छी तरीके से फ्राई कीजिए। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएं, कुड़क मुड़क हो जाएं और इनका कलर भी चेंज हो जाए, तब आप इनको निकाल लीजिए। अब इसी पैन के अंदर मैंने दोबारा 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर लिया है और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सवैयाँ। बारीक सवैयाँ जो पैकेट की आपके पास आती हैं, मैंने 1 कप ले लिए हैं, उनको छोटा छोटा तोड़ लिया है और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। याद रखिए सवैयाँ बहुत ज़्यादा मिकदार में आपने नहीं इस्तेमाल करनी, वरना आपकी सवैयाँ बन जाएंगी थिक और वो शीर खुरमा नहीं बनेगा। तो एग्जैक्ट क्वांटिटी को फॉलो कीजिए। इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। तब तक हम दूध को देख लेते हैं। दूध के अंदर हम अपने फ्राई किए हुए ड्राई नट्स डाल देते हैं और थोड़े से हमने प्रेजेंटेशन के लिए छोड़ दिए। सवैयों को जब हम देखेंगे थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाएगा, अपनी जलानी नहीं है, उनको भी हम इसी दूध के अंदर शामिल कर लेंगे। और याद रखिएगा जब आप सवैयाँ डाल रहे हों तो जो भी इसका देसी घी है, जो भी छुटा हुआ घी है, उसको आपने साथ ही इस सवैयों वाले दूध के अंदर डालना है। अब ये देखें आपने साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे और आपका जो दूध है आप वो सवैयों के साथ बॉयल होना शुरू हो जाएगा। आंच को थोड़ा सा आप तेज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई आंच के ऊपर आपने नहीं पकाना, वरना क्या होगा दूध एकदम से सारा ड्राई हो जाएगा और एवेपोरेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम चम्मच हिलाते रहते हैं। ये देखिए कि साथ ही जो सवैयाँ हैं वो पकना शुरू हो जाएंगी, सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगी। एक टिप आपने याद रखनी है, सवैयों को आपने बहुत ज़्यादा सोगी नहीं करना, बहुत ज़्यादा आपने पकाना नहीं है। अगर आपने सवैयों को इतना पका लिया कि वो टूट गई, घुल के बीच में शामिल हो गई और उनका अपना जो टेक्सचर है वो नज़र नहीं आया, तो फिर आपका शीर खुरमा जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो बस 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपका शीर खुरमा जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। सवैयों को आप
درمیانی آنچ کے اوپر اس میں پکنے دیں تاکہ یہ سافٹ بھی ہو جائیں اور آپ کا جو دودھ ہے وہ بھی بالکل ایویپوریٹ نہ ہو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ دودھ آپ کا بالکل گاڑھا ہو گیا ہے اور اس کے اندر جو سوئیاں ہیں وہ بھی سافٹ ہو گئی ہیں۔ اس طرح کی سٹیج ہونی چاہیے آپ کے پاس، کیونکہ جب ہم اس کی آنچ کو بند کریں گے اور تھوڑی دیر اس کو ہم پڑا رہنے دیں گے تو بھی یہ جو دودھ کو ایبزارب کرتی ہیں اور یہ تھک ہو جاتی ہیں۔ تو بالکل اس طرح کی رننگ کنسسٹنسی ہو تو آپ اس کا چولہا بند کر دیجئے اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ یہاں پر میں نے سٹوو آف کیا، اس کو میں نے ڈش آؤٹ کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کلر میں بھی تھوڑا سا چینج آ گیا ہے، اس میں جو ہم نے دیسی گھی شامل کیا تھا یہ اس کی وجہ سے ہے، لیکن یہ تقریباً 10 منٹس ہو چکے اس کو رکھے ہوئے۔ اس نے دودھ اسی طریقے سے ابھی تک اس کا رننگ کنسسٹنسی کے اندر ہے اور یہ بالکل بھی تھک نہیں ہوئی، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر پڑی رہنے کے بعد یہ بالکل تھک ہو جاتی ہیں۔ چمچ کی بیک پہ جب دودھ یوں جمنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھیں آپ کا شیر خورما بالکل پرفیکٹ ہے۔ بس اس کو بنائیے، اپنے پیاروں کے ساتھ میٹھی عید کو انجوائے کیجئے، عید کی خوشیوں سے خود بھی محظوظ ہوں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آئی ہوپ سو کہ آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جو ڈرائی نٹس ہم نے تھوڑے سے شروع میں بچائے تھے، اس کی پریزنٹیشن کے لیے گارنشنگ کے لیے اوپر سپرنکل کر لیں۔ یہ میٹھی عید آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔